बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार क्रिस्पी रेवड़ियाँ देसी घी की, जो कि बहुत ही मज़े की बनती हैं और बहुत ही खस्ता बनती हैं। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी हमें यहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत होगी। व्यूअर्स, रेवड़ियाँ बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत होगी। एक प्याली नॉर्मल वाली मैंने इसमें लिया है तिल, और उसके बराबर ही मैंने लिया है यहाँ पे नॉर्मल चीनी। 3 टेबलस्पून है लेमन जूस मेरे पास। 1 टेबलस्पून है भर के मैंने लिया देसी घी। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से खस्ता और मज़ेदार रेवड़ियाँ बनाकर हम तैयार करेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स, मैंने एक छोटी सी परात ले ली है। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल के, और अच्छे से इसे ग्रीस कर लेंगे। जब हम रेवड़ियों की तैयारी बनाकर तैयार करेंगे तो फ़ौरन से हमें इसमें निकालना है, तो इसलिए मैं बर्तन को पहले ही तैयार कर लेती हूँ। बाद में ऐसा ना हो कि हम बर्तन तैयार करने लग जाएं और वो ठंडा हो जाए। यहाँ पे हमने ली एक नॉन स्टिक कढ़ाई, आप दूसरी सिल्वर स्टील की वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी तिल। इसे हम मीडियम फ्लेम पे हल्का सा सौते कर लेंगे, यानी कि हमें इसकी नमी ख़त्म करनी है जस्ट सिर्फ 1 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे व्यूअर्स 1 मिनट हो चुका है, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। जितनी चीनी थी उसका हाफ मैं पानी का लूँगी। यहाँ पे पानी ऐड कर दूँगी, और जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती, मुसलसल चम्मच चलाते हुए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू बल्कि लो फ्लेम पे हमें इसे चीनी मेल्ट होने तक का इंतज़ार करना है। व्यूअर्स, यहाँ पे चीनी हमारी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसमें हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून लेमन जूस के। इससे क्या होगा कि ये शुगर है ये मेल्ट ही रहेगी, इसे जमने नहीं देगा। ये लेमन जूस बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं से अच्छे से, जब तक इसमें क्रिस्टल पैदा ना हो जाए, ये कड़क ना हो जाए, हमें इसे पकाते रहना है। और कब तक पकाना है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये देखिए बस, ये बिल्कुल गाढ़ी होगी, इसमें क्रिस्टल पैदा हो गया है। मैंने मीडियम टू लो फ्लेम था। अब यहाँ पे हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है नॉर्मल पानी, इसमें डालेंगे हम, और 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ देंगे, और इसे ऐसे ही पकने के लिए फ्लेम ऑन ही रखेंगे हम। यहाँ पे मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरह से ये लेसदार है और कड़क हो गई। ये ठंडा होने के बाद ये टूटने वाली जिसे कहते हैं, ये वो चीज़ बन जाएगी। आप देख सकते हैं इसका कलर भी इस तरीके का गोल्डन सा हो गया है। इस टाइम पे आके ये देसी घी का 1 चम्मच था ये शामिल करेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे आके घी अच्छे से मेल्ट हो गया। मैं इसमें तिल ऐड कर दूँगी। थोड़े से तिल हम बचा लेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो है, इस पर हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और ये थोड़ा हार्ड भी हो जाएगा। जो हमने बनाकर तैयार किया है, इसको शुगर जो है इसमें नज़र आ रहा है लिक्विड सा, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अच्छे से मिक्स भी हो गया, आप देख सकते हैं ये गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसे जिस परात में हमने ऑयल लगाया था उसमें हम निकाल लेते हैं इसे। यहाँ पे व्यूअर्स, हम इसे 30% ठंडा कर लेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं हमने करना, नहीं तो हमें इसे इसकी शेप नहीं बनेगी। यहाँ पे इसकी साइड को फटाफट से, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। यहाँ पे इस तरीके से हम इसकी उलट पुलट करते हुए, इसकी साइड चेंज करते हुए 30% इसको ठंडा कर लेंगे हम। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इसे 30% ठंडा कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास है नॉर्मल वाटर। इसमें मैं अपना हाथ डिप करते हुए अपनी हथेली पे भी लगा लूँगी, ताकि अगर गर्म हो। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मैंने आपको बताया कि मैंने 30% सिर्फ इसे ठंडा किया है। इस तरीके से हमें इसे गोल गोल करते हुए शेप दे लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने हथेली के ऊपर से गोल शेप दे लिया है रेवड़ी की। आप छोटा से बड़ा साइज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक ट्रे ले रही हूँ, इसमें स्पेस पे हम रखते जाएंगे ये बनाकर। कोशिश करें कि आपके साथ कोई हो, घर में कोई भी फैमिली मेम्बर हो, आप उसका साथ ले लें, उसको कहें कि आपके साथ बनाएं, मतलब कि ताकि फटाफट से बन जाए, ये ठंडी ना हो जाए। इस तरीके से हमें इसे सबसे पहले गोल शेप देनी है। बहुत ही आसान है, मैंने इस तरीके से इसे बनाकर तैयार कर लिया है। बाकी भी हम इस तरीके से बना लेंगे।
वेलकम टू बैक माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, ये देखिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार हमारी रेवड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। आप देख सकते हैं, आप इनके साउंड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मज़ेदार बनी है। ये साइज़ थोड़ा छोटा बड़ा हो गया। मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे घर में और कोई नहीं था, मैं अकेली थी, तो मेरे हस्बैंड ही साथ मेरे बनवाने लग गए, तो उन्होंने साइज़ कोई छोटा बड़ा कर दिया है, पर कोई मसला नहीं है। आप इसके साउंड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। मैं इसे अभी और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ना चाहती थी, लेकिन मैंने वीडियो का एंड करना है, इसलिए मैंने कम टाइम ही इसे रखा है। आप इसे पंखे के नीचे रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, फटाफट से ठंडा कर लें। लेकिन हाँ, बनाते वक्त आपने इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि बहुत ही जल्दी हार्ड हो जाती है और बनाने में प्रॉब्लम बन सकती है। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार देसी घी की रेवड़ियाँ बनकर तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ इसे शेयर कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।